आपका स्वागत है। तो 201 की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे सास्की एंड बाकी अकात्सुकी का वाइट जेत्सु एंड वन मोर 3 कैरेक्टर्स यहाँ पर समुराई निंजास के ऊपर से छुपते छुपाते हुए अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वाइट जेत्सु 5 कागे के समिट के बीच में 5 कागे के सामने जाके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद आगे की स्टोरी अब आगे मिजुकागे, वहाँ पर में एक मिजुकागे होता है जिसके पास में बैक्यूगन नाम का एक अलग ही ओत्सुजुकी वाली आइज़ होती है, जिससे वो अपोनेंट के पास में कितना चक्र फ्लो हो रहा है, उसके पास में कौन सी पावर्स है वो देख सकते हैं, या कौन सा चक्र फ्लो हो रहा है, या वो कोई जुत्सु यूज़ तो नहीं कर रहे, मतलब टाइप ऑफ एबिलिटी वो चेक कर सकते हैं। तो वो एबिलिटी से वो चेक करता है डांजो की आँख को, और डांजो की आँख को चेक करके वो बताता है कि ये तो शिशुई की आँख है एंड इसके पास में शिशुई की आँख इसने चुरा के अपने हाथों में लगा ली है, प्लस इसके हाथों में हाशिरामा का या अलग ही टाइप का हैंड जो है इसके हाथ पे लगा हुआ है, जो कि अलग ही टाइप का है। तो ये जो है ये वो नोटिस कर लेता है दूसरे विलेज का मिजुकागे, और उसे चेक करने के बाद में यहाँ पर वो बताता है कि इसकी आंखें हमें देखनी है और अपने सर से पट्टी हटाओ। तो यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है पट्टी हटाने के लिए, यहाँ पर रायकागे गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होते ही खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में यहाँ पे वाइट जेत्सु आ जाता है एंड वाइट जेत्सु यहाँ पर सबका ध्यान भटकाता है एंड भटका के सबका ध्यान सास्की की तरफ खींचता है, और रायकागे सीधा गुस्से में आकर सास्की का जगह कहाँ पे कौन सी जगह पे छुपा हुआ है सीधा उसे डायरेक्टली जगह पूछते हैं कि सास्की कहाँ पर है। और वाइट जेत्सु उसे बताता इसके पहले ही रायकागे उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं वाइट जेत्सु की, और वाइट जेत्सु की वहीं पे डेथ हो जाती है। और रायकागे वहाँ से तुरंत इमीडिएटली फुल पावर में फुल स्पीड में सास्की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जो कि उसी प्लेस पे वहाँ पर छुपा हुआ होता है हिडन तरीके से अटैक करने के लिए, छुप कर अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर सास्की के पीछे बाकी समुराइज को भेज दिया जाता है एंड दूसरा जो मिजुकागे होता है दूसरे विलेज का, वो यहाँ पर डांजो को नज़र रखने के लिए यहाँ पर उसको यहाँ पर छोड़ के जाता है, ताकि वो डांजो को यहाँ पर नज़र रखे और डांजो यहाँ से भाग ना पाए। और डांजो के बाकी जो साथ में जो निंजा आए होते हैं उस निंजा के ऊपर भी ध्यान रखने को बोलता है, और यहाँ से वो कहीं न जा पाए इसका खास तौर पर ध्यान रखने को बोलता है। और यहाँ पर जो सास्की होता है, सास्की के पीछे यहाँ पर बाकी निंजास को लगा देते हैं, बाकी कागे और बाकी जो सपोर्ट कागे होते हैं वो भी यहाँ पर सास्की के पीछे लग जाता है सास्की को ढूंढने के लिए। तो सास्की एंड बाकी यहाँ पर लोग दिखाए जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर नारुतो वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकुरा एंड बाकी के लोग डिस्कशन कर रहे हो कि नारुतो यहाँ पर रायकागे के साथ में मिलने के लिए गया है, प्लस उसके साथ में काकाशी भी और कैप्टन यामाटो भी गए हुए हैं। और साकुरा को यहाँ पर आधे से ज़्यादा एपिसोड साकुरा को ही दिखाया जाता है रोने धोने में, और साकुरा बात करने चाहती है नारुतो से कि नारुतो को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो आज़ाद कर देगी कि अभी वो सास्की को पीछे लाने के लिए या उसको वापस लाने के लिए न जाए, और बहुत ज़्यादा दुख दर्द दे दिया है सास्की को वापस लाने के लिए, नारुतो के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर दे दिया है हिडन विलेज में, शिनोबी विलेज के अंदर सास्की को वापस लाने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशर दे दिया है। वो जो वादा था, वादा की वजह से नारुतो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा है नारुतो। तो यहाँ पर साकुरा जो है उसको समझाने के लिए, उससे मिलने के लिए साई को पूछते हैं कि नारुतो कहाँ गया है। तो नारुतो के बारे में साई बताता है कि नारुतो जो है रायकागे से मिलने के लिए गया है सास्की के बारे में बात करने के लिए, और उसके साथ में काकाशी और कैप्टन यामाटो के साथ गए हुए हैं रायकागे से मिलने के लिए। तो यहाँ पर उसको सब बताता है, और यहाँ पर साकुरा डिसाइड करती है कि वो उसे नारुतो को समझाएगी, नारुतो से बात करेगी। और यहाँ पर शिकामारू भी आता है, शिकामारू भी साकुरा को समझाता है कि तुम इसे उस वादे से आज़ाद कर दो, ताकि नारुतो जो है इस वादे से आज़ाद हो जाए और नारुतो फ्री हो जाए, स्ट्रेस फ्री हो जाए, ताकि वो सास्की के पीछे जाकर अपने ऊपर कोई और मुसीबत मोल ना ले, और बाकी नेशन के साथ में जो रिलेशन है वो रिलेशन ख़राब ना हो, ये स्पेशली वहाँ पर मैं बोल देता है शिकामारू। तो शिकामारू जो है अभी थोड़ा सा हाई लेवल के पोजीशन पे जा चुका है, और शिकामारू को काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिनोबी विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। और यहाँ पर में आगे हमें दिखाया जाता है कि जो रायकागे है, रायकागे यहाँ पर सास्की के पीछे टूट पड़े हैं एंड बाकी फिर और निंजा सास्की के पीछे टूट पड़े हैं। तो सास्की जो है एक एक करके सारे निंजास को, समुराई निंजास को मारना शुरू कर देता है लाइटनिंग ब्लेड का इस्तेमाल करके,
और लाइटनिंग ब्लेड से लाइटनिंग ब्लेड को काटते हुए वो सारे के सारे समुराई निंजास को मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो इसके साथ में करीन होती है, किरीन, तो वो जो नाम की जो उजुमाकी क्लाइंट की जो किरीन होती है जो कि हीलिंग प्रोवाइड करती है सास्की को, तो हिडेन जो हीलिंग प्रोवाइड करने वाली जो करीन होती है उजुमाकी क्लाइंट की, तो वो जो है वो यहाँ पर सास्की का चक्र देखती है। सास्की चक्र बहुत ज़्यादा एविल हो जाता है, जो कि सास्की का पहले चक्र कुछ अलग हुआ करता था, वो उसमें चक्र में उसको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है। जहाँ पर सास्की जो है पूरा ब्रूटली पूरा एविल हो चुका है, बदले की आँख में अंधा। और उजुमाकी क्लाइंट के अंदर हाशिरामा सेंजू का जो भाई होता है टोबिनामा सेंजू, वो सेंजू यहाँ पर यही चीज़ के बारे में बोल रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जो उचिया क्लान है, उचिया क्लान वालों के अंदर जो एविलनेस है, वो एविलनेस की वजह से ही वो उसे हेट करते आया है। उचिया क्लान वालों को जो टोबिनामा सेंजू हेट करता था, वो हेट इसीलिए करता था क्योंकि उनके अंदर में बदले की भावना सबसे ज़्यादा होती थी उचिया के अंदर, और उचिया के अंदर एविलनेस पावर ज़्यादा होती है, तो उसके वजह से वो करप्ट हो जाते हैं और एविल नेचर के वजह से काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन, काफ़ी सारे वॉर वो कर सकते हैं। तो इसीलिए टोबिनामा सेंजू जो है उचिया क्लैन वालों को कभी भी होकागे लेवल पे या होकागे के आसपास कभी भी देखना नहीं चाहता था। हाई लेवल के निंजा वो कभी भी उनको बनने नहीं देना चाहता था, एंड कभी भी अगर कोई बनता तो उस पर वो कड़ी नज़र रखता और उसे कोशिश करता कि विलेज के थोड़े आखिरी हिस्से में ही रखा जाए, सबसे दूर ही रखा जाए, ताकि कोई भी वॉर या कोई भी झगड़ा फसाद ना हो, विलेज में शांति बनी रहे। तो यहाँ पर मैं जब वापस हम लोग स्टोरी पे आते हैं तो एपिसोड 199 और होने के बाद में एपिसोड 201 और 202 में यहाँ पर दिखाया जाता है सास्की जो है एक एक करके सबको डिफीट कर रहा होता है, और यहाँ पर रायकागे वहाँ पर सेंस कर लेते कि सास्की कहाँ पर है, और जैसे ही वो सेंस करते वहाँ पर वो पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में सास्की और रायकागे वर्सेस यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो बाकी के सास्की के साथ में एक और बंदा होता है जो चिड़ियों के साथ में बात कर सकता है, तो वो वाला जो बंदा है वो ओरोचिमारू का जो कर्स मार्क होता है, कर्स मार्क का इस्तेमाल करके अपने आप के बॉडी शेप कर लेता है, मतलब एविल टाइप का पूरा रूप ले लेता है। और रूप लेने के बाद में वो रायका के साथ में लड़ता है। रायका के एक ही मुक्का मार के फुल स्पीड में आके यहाँ पर उसको किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश कर देते हैं, पर एक्चुअली वो बेहोश नहीं होता, उसे ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता, मतलब उसका आर पार तो हो जाता है, जो चेस्ट में है, चेस्ट में होल हो जाता है, बट होल होने के बावजूद भी वो खड़ा हो पाता है। एंड खड़ा होने के साथ साथ रायकागे के ऊपर में बहुत बड़ा अटैक भी कर देता है, इतना बड़ा अटैक कि सबको लगता है कि रायकागे मर गए, बट रायकागे मरे नहीं होते, वो ज़मीन के नीचे छुपे हुए होते हैं, अपना चक्रा छुपा दिया होता है किसी तरीके से, पता नहीं। और सडनली वहाँ पर किरण को सेंस हो जाता है कि यहाँ पर रायकागे ज़िंदा है, और जैसे ही वो सेंस करती है रायकागे वहाँ से फाट से कहाँ से पता नहीं अचानक से समन हो जाता है, और जैसे ही वो समन होते हैं तुरंत वन शॉट वहाँ पर उसके ऊपर मारते हैं, उस निंजा पे मारते हैं जो सास्की के साथ था एविल वाला, उसके मुंह पे मारते हैं, और वो इतना ज़्यादा दूर दीवार में धंस जाता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है, पूरी तरीके से हालत ख़राब एक ही मुक्के में। तो यहाँ पर सास्की और रायका के यहाँ पर आमने सामने आते हैं। उसके बाद में बाकी जो निंजा होता है उसमें से एक निंजा को सास्की जो है गेंजुत्सु में डाल के बेहोश कर देता है, और वो कुछ कर नहीं पाता, उसकी बॉडी हिल नहीं पाती। दूसरा निंजा एक वाटर वाले जुत्सु वाले निंजा के जो सास्की के साथ था उसके साथ लड़ने में बिजी होता है। और यहाँ पर बाकी जो एक निंजा बची होती है किरिन, जो कि सेंसरी टाइप निंजा है, वहाँ पर ऊपर होता है, और एक सेंसरी टाइप निंजा होता है जो कि रायका के साथ होता है, वो यहाँ पर नीचे बेहोश पड़ा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी निंजा जो है बैकअप के लिए बुला लेता है। एक जो बचा होता है जो छुपा हुआ होता है वो बाकी निंजास का बैकअप बुला लेता है। तो यहाँ पर एपिसोड 202 यहाँ पर एंड होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टोरी थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।